भगवान का नाम जाप करने से या भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से जीवन में सारी खुशियाँ पाई जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि देखा जाए तो हम यही सोचते हैं कि बस भगवान का नाम जाप करूँगा मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कर्म तो तुम करोगे, आपसे नहीं तो ठाठ से करोगे, कर्म करोगे। ये नहीं है कि तुम भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो तुम कर्म करना छोड़ दो, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए कर्म से मत भागो, नाम जाप करो तो करो, अच्छी है, उससे मन की शांति मिलती है। उससे वैसे तुम्हें धन दौलत नहीं मिलने वाली। हम सोचते हैं हमें धन दौलत मिलेगी, भगवान बारिश करेंगे तो हम अमीर बनेंगे। तो बहुत से लोग तो ये सोचते हैं मैं भगवान का नाम जाप करूँगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान का नाम जाप अच्छी बात करना, लेकिन सब कुछ पाने के चक्कर में अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि भगवान आप पे कृपा नहीं करने वाले। क्योंकि आप तो लालच के चक्कर में नाम जाप कर रहे हो, आप भगवान को थोड़ी पा रहे हो, आप तो चीज़ों को पाने में लगे हो कि मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए। तो इन चीज़ों को पाने में आप भगवान को पूज रहे हो, नहीं तो आप भगवान को नहीं पूजने वाले। तो बहुत से लोग तो आज इसी चक्कर में नाम जाप को लेके बैठे हैं कि नाम जाप करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। नाम जाप से मन की शांति मिलती है, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिसके पास शांति है वो समझो खुशी है। चाहे वो रोड पे बैठ के भीख मांग रहा है, लेकिन वो शांति है तो वो खुश है, वो 2 रोटी खा के भी खुश रह लेगा। और जिसके पास शांति नहीं है वो चाहे करोड़पति हो, वो खुश नहीं रह सकता। वो फिर भी तितर बितर करता ही डोलेगा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति ऐसे थोड़ी मिलती है, शांति नाम जाप से मिलती है। इसलिए नाम जाप करना बोला जाता है कि नाम जाप करो, भगवान को पाने की कोशिश करो। क्योंकि एक बार हमारे गुरुजी ने भी बोला था कि भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो कुछ कामना मत रखो, क्योंकि ईश्वर को जो देना होगा वो तो दे देंगे। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि मैं नाम जाप करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं नाम जाप करूँगा तो मुझे वो मिल जाए। बहुत से लोग ये प्रेमानंद महाराज जी के पास आते हैं तो बोलते क्या है, प्रभु मुझे वो महाराज जी मुझे 1 साल हो गया नाम जाप करते, मेरी लाइफ नहीं बदली, अभी मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं है। तो नाम जाप कैसा, तुम तो लालच के चक्कर में नाम जाप कर रहे हो। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो अपने दोस्त को बोल रहा था कि मैं है आप अपन दोनों मिलके खेती करेंगे और साथ में भगवान का नाम जाप करेंगे तो भगवान कृपा बरसाएंगे, फिर देखना पैसा ही पैसा। तो उसने दूसरे ने बोला ठीक है करते हैं कि ऐसे ऐसे खाद बीज ऐसे ऐसे फसल उगाएंगे, ऐसे ऐसे कटाई करेंगे। तो उसने बोला ठीक है। एक ने बोला तू जाके खेत जोत के आ, मैं बैठ के भक्ति करता हूँ, माला जाप करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है कर ले। उसको भगवान पे भरोसा तो था, लेकिन ये नहीं था कि कर्म किए बिना अपन हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो भगवान आके नहीं करने वाले। लेकिन इसे तो ये लग रहा था मैं भक्ति करूँगा तो फसल अच्छी होगी, मैं पूजा पाठ करूँगा तो फसल अच्छी होगी, तो इसे ये लग रहा था। इस चक्कर में ये दिन रात यूँ कहें कि कौन सा ग्रंथ इसने नहीं पढ़ा, सारे पढ़ डाले। दिन रात लेके किताबें लेके ग्रंथ लेके मालाएं लेके दिन रात उनमें बैठा रहता, कभी मंदिर में बैठा रहता, कभी घर पे किताबें खोल के बैठा रहता, कभी रामायण पढ़ रहा है तो कभी गीता पढ़ रहा है। इस चक्कर में वो बेचारा अकेला मेहनत कर रहा, अकेला कभी मतलब उनमें खाद डाल रहा, फसल जो खरपतवार होता है वो हटाना, फसल की देखभाल करना, उनकी रखवाली करना, तो सारी चीज़ें वो कर रहा था। इसे लग रहा था सब ईश्वर कर रहे हैं कि ठीक है सब हो रहा है, मैं कर तो रहा हूँ नाम जाप, इससे सब हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद फसल आई, तो फसल लेने के लिए वो पहुँच गया। तो उसने बोला कि आधा आधा बांट ले। तो सामने वाले ने बोला कि तूने किया क्या है जो आधा आधा बांट ले, मेहनत सारी मैंने करी, आधा आधा बांटने के लिए तू आ गया, अब तेरा नाम जाप वहीं जाके करना। तो उसने बोला नहीं, अगर मैं नाम जाप नहीं करता तो ये इतनी अच्छी फसल नहीं आती, जो आज ये इतनी अच्छी फसल आई है ये नहीं आती। तो अब इस चक्कर में दोनों में झगड़ा हो गया दोनों में इस चक्कर में झगड़ा हो गया।
तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो बात सुलझेगी नहीं, तो चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। तो दोनों गए सरपंच जी के पास। सरपंच जी से बोला कि सरपंच जी, ये फसल है, ये बोलता है मुझे आधी दे, इसे आधी क्यों दूँ? जब इसने एक इतना सा हाथ पैर भी नहीं लगाया उसमें, तो मैं कैसे इसे आधी दूँ? सारी मेहनत मैंने करी, सब कुछ मैंने किया, जो भी मेहनतें थी, दुख तकलीफ़ें सब मैंने सही हुआ, धूप गर्मी बरसात सब मैंने बर्दाश्त किए। ये तो घर पे बैठा था या मंदिर में बैठा था। तो सरपंच जी ने सोचा बात तो सही है कि ये तो भगवान के नाम पे सब कुछ पाना चाहता है। तो सरपंच जी ने भी एक दिमाग लगाया कि चलो इससे यही, जो जैसा करता है उसके साथ, वो बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो सरपंच जी ने सोचा कि ठीक है, तुम दोनों के पास तुम दोनों को मैं एक एक बोरी गेहूं के दे देता हूँ, इसमें कंकर पत्थर भरे हैं, दोनों में कंकर पत्थर हैं, तुमको दोनों को ये कल शाम तक मुझे साफ़ करके लाके देनी है। दोनों बोरी उठा के घर चले गए। अब वो तो लग गया कि भगवान आके करेंगे, राम 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 श्याम श्याम श्याम, जो भी है नाम जाप में लग गया। उसने बोरी को हाथ नहीं लगाया, और जो दूसरा था उसने सारी बोरी साफ़ कर डाली। दूसरे दिन दोनों बोरियों को उठा के ले आए। फिर जाके देखा तो जो मेहनती था, जो मेहनत कर रहा था, उसके सारे गेहूँ साफ हो चुके थे, लेकिन जो नाम जाप कर रहा था, भगवान के भरोसे बैठा था, उसका कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अब बता, भगवान ने किया साफ? नहीं किया ना। हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, कर्म करना पड़ता है। भगवान ने ये नहीं बोला कि मेरी भक्ति करो तो कर्म करना छोड़ो, कर्म तो तुम्हें करना है, कर्म से मत भागो। वो कर्म से भाग रहा था कि मैं बैठ के आराम से अपने शरीर को बिना तकलीफ़ दिए नाम जाप करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, भक्ति करूँगा, तो इन सबसे भगवान आके कर देंगे। नहीं, कर्म अपने को ही करना पड़ता है, भगवान कर्म करने नहीं आते। इसलिए ये लालच करके पूजा पाठ भक्ति या फिर नाम जाप मत करो कि ईश्वर से हमें ये चाहिए, ईश्वर से हमें ये चाहिए। ईश्वर को जब देना होगा वो तब दे देंगे। सुदामा ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, हिम्मत ही नहीं हुई थी। हम होते तो शायद मांग लेते, क्योंकि हम बोलते ही इतना है। सॉरी, गलत बोले, क्योंकि हम बोलते सच में ही मांग लेते, लेकिन सुदामा ने नहीं मांगा। उसके बाद उसे जो मिला कि उससे भगवान श्री कृष्ण के जैसा महल मिला, इतना सब कुछ मिला कि बिना मांगे इतना कुछ भगवान दे देते हैं, तो मांगने की क्या ज़रूरत है। और मांगते तो हम कितना मांग लेते, थोड़ा बहुत मांग लेते, या कुछ टाइम का गुजर बसर करने का साधन मांग लेते, या कुछ धन दौलत मांग लेते, तो कितना मांगते, कितना जितना हम लेके जा सकें। लेकिन भगवान ने दिया तो इतना दिया कि कभी मतलब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि वो गांव भी सुदामा के नाम से फेमस हो गया, कि सुदामा नगरी बन गई। तो जब ईश्वर देते हैं तो सब कुछ देते हैं, इसलिए ईश्वर के भरोसे छोड़ो, लेकिन कर्म करो। इसमें जिस व्यक्ति ने जैसा किया वैसा मत करो, कर्म तो तुम्हें करना है, कर्म से मत भागो, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कर्म करो। कर्म से भागोगे तो भगवान भी साथ नहीं देने वाले, इसलिए कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तब ही भगवान साथ देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।